हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय गणित के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, शेषफल प्रमेय से px इक्वल टू 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। के मान के लिए समीकरण निकाय के x प्लस 2y बराबर 5 और 3x धन y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। वर्ग समीकरण 3x की घात 2 धन 7x धन 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। विभेदक या विविधकर ज्ञात कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। सूत्र विधि से इसको हल करना है। वर्ग समीकरण है 6x की घात 2 धन x माइनस 2 बराबर 0 को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कीजिए। विलोपन विधि से इसे हल करना है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का pवा पद q, qवा पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवा पद शून्य होगा। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। समानांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 डैश 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 प्लस एक्स अनुपात 5 प्लस एक्स अनुपात 8 प्लस एक्स हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 6, 18 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न तृतीयानुपाती मध्यानुपाती से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। यदि PA इक्वल टू PB हो, बिंदु A तथा B के निर्देशांक 2 0 तथा ऋण 2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब बिंदु P का यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करना है। सभी प्रश्न यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक रेखा बिंदु 7 9 तथा 5 3 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता को ज्ञात करना है। प्रवणता या दूरी से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। उसके बाद x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के बीच एक आलेख खींचिए जहां पर x का मान ऋण 4 से प्लस 4 के बीच में हो। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके एक क्वेश्चन सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता से पूछा जाएगा। तो मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धन राशि प्राप्त होगा। सावधि और आवर्ती जमा खाता से पूछा जाएगा आपको प्रश्न। त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको समीकरण को हल करना है। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। इस समीकरण को हल करना है। सिद्ध कीजिए। ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। उसके बाद है आपको दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD भुजा BC पर लंब है। तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मोस्ट आईएमपी प्रश्न क्रमांक दूसरा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी। यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं A और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो तो सिद्ध करना है यहाँ पर AD अपॉन AB इक्वल टू AE बाय AC। थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसको, थेल्स प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको आपको करना है। वृत्त के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है,
ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगा। थ्योरम जितना भी बता रहा हूँ इसी से ही पूछे जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मोस्ट आईएमपी प्रश्न। उसके बाद परिगत वृत्त की रचना करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आपका क्षेत्रमिति से इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ से जितने भी त्रिकोण क्षेत्रमिति के क्वेश्चन दिए सभी आईएमपी क्वेश्चन है, सभी को हल करके देख डालें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो सभी क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आपको रट डालने हैं। उसके बाद आपको इसी तरीके की क्वेश्चन माध्य निकालने के लिए पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आप सभी को देख ले अच्छे से। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। सभी प्रश्न आपको देख लेना है, बहुलक इसी तरह से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ और भी आईएमपी क्वेश्चन। यदि भाजक कितना है 3x घात 2 माइनस 2x धन 2, भागफल दिया x प्लस 1, शेषफल 3, तो भाज्य का मान ज्ञात करना है। मूल समान है तो यहाँ पर k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मूल दिया है तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये दोनों जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अद्वितीय हल है होगा। उसके बाद आलेख विधि से नई समीकरण को हल करना है। इस तरह से आपको नॉट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, सिर्फ आपको विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ से इसको हल करेंगे। समीकरण को हल करना है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये बड़े अंकों में पूछे जाते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5/6। उसके बाद अगला, किसी समानांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद यहाँ पर ज्ञात करना है। 6 अंकों का मोस्ट आईएमपी प्रश्न। उसके बाद समानांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश डैश का अंतिम पद 218 है, तो पदों की यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम पर, बड़े अंकों पर ही पूछा गया है। यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो के नियम के द्वारा यहाँ पर आपको सिद्ध करना है ए का वर्ग धन सी का वर्ग बटे बी का वर्ग धन डी का वर्ग इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। उसके बाद क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये भी मोस्ट आईएमपी है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु समदूरस्थ है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेगा। प्रवणता से क्वेश्चन, दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आलेख विधि से इसको आपको प्याज की मात्रा और सप्ताह के बीच में ग्राफ बनाना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता से इन्हीं में से ही आप प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना है। सावधि जमा खाता में आपका त्रिमाही संयोजन के लिए और छमाही संयोजन के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबको बना डाले। इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ये आपका थेल्स प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पूछा गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका थ्योरम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाइथागोरस नियम। सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। उसके बाद एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समानांतर जीवाओं की बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड की यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करना है। फिर से एक थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। जितने भी थ्योरम यहाँ पर दिए गए सारे इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त की पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उसके बाद आपको परिगत वृत्त आपको अच्छे से कर लेना है, इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद एक घनाभ को आपको दिया है पिघला कर इतना
सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। सारे ही क्वेश्चंस यहाँ से आप देख ले। क्षेत्र मिति के जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले असाइनमेंट पर बताए थे, सेकेंड असाइनमेंट पर जितने क्वेश्चन दिए वो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर का तो मोस्ट आईएमपी, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, मोस्ट आईएमपी रहेगा। ये जितने भी क्षेत्र मिति के ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है, इस तरह से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको दिया माध्य ज्ञात करना है, माध्य हो गया आपका, बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाएंगे। आपको एडिशनल क्वेश्चन नहीं करने, यहीं से आपको अभ्यास कर लेना है। माध्यिका, माध्य, समानांतर माध्य और बहुलक के क्वेश्चन तो यहाँ से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।